आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नामिका 2 के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफिक्स देख रहे हैं ये बेसिकली डीआरडीओ की ग्राफिक्स है और ये जो नया वेपन सिस्टम बनाया जा रहा है जिसको नामिका 2 कहा जा रहा है वो कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। इस फोटोग्राफ को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है वो बेसिकली BMP-2 है और ये व्हीकल ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पास में बहुत ज्यादा नंबर में मौजूद है। इतना ही नहीं, ABNL जो इस समय इस वेपन सिस्टम को बनाती है वो इसको लगभग 98% इंडिया में ही बना रही है और रिसेंटली इस व्हीकल में यूज होने वाले इंजन को भी पूरी तरीके से इंडिजिनाइज कर लिया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि भले ही BMP-2 एक रशियन वेपन सिस्टम है लेकिन इस समय पूरी तरीके से इसको इंडिया में बनाया जाता है और अब तो इस व्हीकल को भारत में इम्प्रूव भी किया जा रहा है। थियोरेटिकली जब तक FICV नहीं आ जाता है और उनको बहुत ज्यादा नंबर में इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े में शामिल नहीं कर लिया जाता है तब तक BMP-2 भारत का प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस होगा और इसी वजह से आने वाले कई नए सिस्टम इसके ऊपर ही बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप टैंक्स की बात करें तो आमतौर पर सैबो राउंड्स आपको 2 से 2.5 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं, लेकिन अगर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज आपको 5 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है और इसी वजह से इस समय एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स काफी ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन माने जाते हैं। हालांकि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इनकी कॉस्ट, लेकिन वॉल्यूम और बेहतर होती हुई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के चलते ये चीज भी कम होती जा रही है और इसी वजह से इस समय टैंक किलर वेपन सिस्टम्स को और ज्यादा नंबर में बनाया जा रहा है। भारत की तरफ से नामिका टैंक हंटर काफी पहले बनाना शुरू किया गया था और शुरुआती कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये सिस्टम 8 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज किया गया कि मोबिलिटी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसके लिए नंबर ऑफ मिसाइल सिस्टम्स सैक्रिफाइस की जा सकती हैं। यही कारण था कि जब नामिका को ऑप्टिमाइज किया गया तो इसकी नंबर ऑफ मिसाइल्स कम कर दी गई और इस समय नामिका 6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है। नामिका का मतलब है नाग मिसाइल कैरियर, यानी कि यह सिस्टम नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स को कैरी करता है और ये चीज हम सभी जानते हैं कि नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम एक काफी केपेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है और इसमें यूज होने वाला सीकर एक काफी एक्यूरेट सीकर है। लेकिन रिसेंटली DRDO की तरफ से एक और नाग मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही है जो कंपैरेटिवली हल्की होगी लेकिन फिर भी ये लगभग सेम कैपेबिलिटीज ऑफर करेगी। हालांकि इसका वॉरहेड थोड़ा छोटा होगा लेकिन फिर भी ये हर तरीके के टैंक्स को मारने में सक्षम होगी। बेसिकली इस मिसाइल सिस्टम को बनाया गया था आर्चर ड्रोन के लिए, क्योंकि हेलिना मिसाइल सिस्टम इस ड्रोन के लिए काफी हेवी मिसाइल सिस्टम है और लाहत इंपोर्टेड मिसाइल सिस्टम है। लेकिन अब इसी मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए नामिका मार्क 2 बनाया जा रहा है और ये सिस्टम कंपैरेटिवली हल्का होगा। हालांकि 2 और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स यहाँ पर सैक्रिफाइस की जाएंगी लेकिन 30 मिलीमीटर कैनन को रिटेन किया जाए। आइए नामिका मार्क 2 को और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के सिस्टम्स इस समय इसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले टर्रेट के दोनों तरफ 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स को माउंट किया जाएगा और ये चारों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम नाग मार्क 2 होने वाली है, यानी कि ओवरऑल सिस्टम का वेट कम रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर BMP-2 की 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन को रिटेन किया जाएगा। वहीं पर टारगेट डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और वेपन गाइडेंस के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी होगा। फोटोग्राफ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम के ऊपर एक कवर भी होगा जिससे जरूरत ना होने पर इसको ढका भी जा सके, जो डैमेज को मिनिमाइज करेगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जिस स्ट्रक्चर को पॉइंट आउट किया गया है कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर शुरुआती मंत्रा के ऊपर देखा गया था, जो इंडिया का अनमैन्ड टैंक है। मंत्रा बेसिकली मॉडिफाइड BMP-2 है जिसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है और कुछ उसी तरीके का सेटअप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर कुछ और भी प्लेस किया गया है जो इनिशियली लग रहा था कि स्मोक ग्रेनेड है, लेकिन स्मोक ग्रेनेड को नॉर्मली टर्रेट में लगाते हैं। ये हल के ऊपर माउंट किया गया है और इसी वजह से शायद ये प्रोजेक्टाइल्स हैं जो एंटी ड्रोन रोल में यूज किए जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि 4 मिसाइल सिस्टम का मतलब है कि इस सिस्टम की कॉस्ट कम होगी। 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन को रिटेन करने का मतलब है कि एग्जिस्टिंग BMP-2 के ऊपर यह मॉडिफिकेशन किया जा सकेगा और इसी वजह से बेसलाइन नामिका की तुलना में इसके ज्यादा इंडक्शन होने के चांसेस है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।